हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करे थे रिलेशन ऑपरेटर्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलिए देखते हैं कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास सी प्लस प्लस में अवेलेबल हैं और किस तरह से उनका सिंटैक्स लिखा जाता है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस में वो 3 टाइप्स के हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को इस तरह से लिखा जाता है, 2 बार एंड लिख के। ये आपका पाइप सिंबल है और ये आपका एक्सक्लेमेशन सिंबल। इस तरह से आप लिखेंगे एंड ऑपरेटर। ये आपको 7 के ऊपर मिलेगा, शिफ्ट के साथ आपको लगाना है। ठीक, ये है आपका पाइप सिंबल। ये आपको बैकवर्ड स्लैश के साथ मिलेगा। जो बैकवर्ड स्लैश आपकी की है उसके ऊपर है, शिफ्ट के साथ आपको 2 बार लगाना है। ये है आपका एक्सक्लेमेशन का सिंबल नॉट। ये आपको मिलेगा 1, जो आपकी की है 1, इसके ऊपर है शिफ्ट के साथ आप इसको प्रेस करेंगे। तो ये 3 ऑपरेटर हैं। ये एंड है और वाला, ये है आपका या, ये है आपका नहीं। ओके, ये 3 ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ बाइंड करके चेक करने के। ठीक है, चलिए इसका एक बार सिंटैक्स चेक करते हैं तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर को लेके चलते हैं। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है, इनके बीच में ये मैंने एंड ऑपरेटर लगाया। ये मेरी कंडीशन नंबर 2 है और ये इसका रिजल्ट है। क्लियर? अगर कंडीशन 1 हमारी ट्रू है तो कंडीशन नंबर 2 को भी चेक करेगा, और कंडीशन नंबर 2 भी है सही तो ये रिजल्ट आपको ट्रू देगा और इफ में एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इफ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखिएगा, एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन, मतलब मल्टीपल कंडीशन जितने भी आपने लगाई हैं, अगर ये सारी एक साथ सही होंगी तभी आपको रिजल्ट में ट्रू देगा। अगर एक भी गलत है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है तो ये दूसरी कंडीशन में जाएगा, दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स और ये एल्स वाले पार्ट में एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? चलिए, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो ये आगे जाएगा ही नहीं, ये स्किप कर देगा कंडीशन 2 को और सीधा रिजल्ट आपको फॉल्स में रिटर्न करेगा और एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि कंडीशन नंबर 2 स्किप हो। अगर पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है तो दूसरी को चेक करेगा ही नहीं, ये आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये है हमारा एंड ऑपरेटर। जब दोनों एक साथ सही होंगी तभी इसने आपको रिटर्न करा है ट्रू। अगर दोनों में से अगर एक भी गलत है तो ये एल्स में जाएगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। ये है आपका एंड ऑपरेटर। क्लियर है? चलिए अब और आपका जो है और ऑपरेटर उसको चेक करते हैं। और ऑपरेटर इसको कहते हैं या, दोनों में से कोई सा एक। ठीक, आपने कंडीशन नंबर 1 उसके बीच में लगाया आपने और ऑपरेटर, फिर लगाया आपने कंडीशन नंबर 2 और ये आपका रिजल्ट। अगर कंडीशन 1 ट्रू है और बीच में लगाया है और ऑपरेटर तो या, यानी कि दोनों में से कोई सी एक सही होनी चाहिए। तो अगर पहली सही है तो दूसरी को चेक ही नहीं करेगा, सीधा इफ में जाके रिटर्न आपको ट्रू कर देगा, यानी कि रिजल्ट में ट्रू आएगा। पहली कंडीशन सही है तो दूसरी को चेक ही नहीं करेगा, दूसरी वाली स्किप कर दी। ठीक है, अगर पहली गलत है तब दूसरी को चेक करेगा और दूसरी अगर ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा इफ, यानी कि रिटर्न करेगा ट्रू। इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। दोनों में से कोई सी एक सही होनी जरूरी है और के केस में। अगर पहली गलत है दूसरी चेक करेगा, दूसरी भी गलत है तो ये एल्स रिटर्न करेगा। ठीक, और ये फॉल्स में जाए, रिटर्न में फॉल्स होगी और ये एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ये है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर का यूज करते हैं जब आपको 2 या 2 से अधिक कंडीशंस में किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर आपको रिजल्ट देना है ट्रू, तो आप और ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आता है आपका तीसरा नॉट ऑपरेटर। नॉट,
ये आपने कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन है, और कंडीशन के आगे आपने लगा दिया नॉट ऑपरेटर। ये आपका रिजल्ट, ये कंडीशन को रिवर्स कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू है और बाहर नॉट लगा हुआ है तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा। क्लियर है? और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है और आगे नॉट लगा हुआ है तो ये इफ वाले पार्ट में जाएगा। इस तरह से नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। क्लियर है? तो ये है स्टूडेंट हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि आपको 3 वेरिएबल्स में से ग्रेटर वैल्यू निकालनी, फाइंड आउट ग्रेटर वैल्यू बिटवीन ए बी सी, तो आप किस तरह से निकालें? देखिए, आप एक वेरिएबल ए डिक्लेयर कर लीजिए, एक बी और एक सी, 8 2 6। ठीक है? अब इसमें आपको ग्रेटर निकालना है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो आपको इस तरह से लिखना है कि इफ ए बड़ा है बी से, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है एंड ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, दोनों में क्या लगेगा? और ऑपरेटर। ए की वैल्यू बी से भी बड़ी होगी और सी से भी बड़ी होगी। ठीक है? तो ये इसकी बॉडी हो गई, यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया ए इज ग्रेटर, लीजिए। ठीक है? ये आ गया रिजल्ट। अगर ऐसा नहीं है तो ये एल्स इफ में जाएगा। एल्स इफ यहाँ चेक करेगा कि क्या बी बड़ा है ए से। अगर बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, बी की वैल्यू ए से भी बड़ी है एंड बी की वैल्यू सी से भी बड़ी है, अगर बी दोनों से बड़ा है तभी ये प्रिंट कराएगा बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। तो दोनों में से कोई सी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे अगर पहले वाले केस में चले कि ए 8 है, बी हमारा 2 है, 8 और 6, क्या ए बड़ा है बी से? पहली कंडीशन ट्रू है, चेक करेगा, एंड ए सी से भी बड़ा है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये प्रिंट कर देगा ए इज ग्रेटर, और यहीं ये ब्रेक हो जाएगा, आगे एल्स इफ में नहीं जाएगा। क्लियर है? अब आपने इसको रख लिया 12। इन्हें पहली कंडीशन चेक करी, क्या ए बड़ा है बी से? नहीं है, गलत है, तो ये आगे वाली कंडीशन को चेक करने जाएगा ही नहीं, यहीं ब्रेक हो जाएगा और एल्स इफ में आ जाएगा। ठीक है? अब एल्स में चेक करिए, क्या 12 और 8, क्या बी बड़ा है ए से? हाँ, कंडीशन 2 है, पहली कंडीशन 2 है इसलिए आगे जा रहा है। फिर चेक करेगा, क्या 12 बड़ा है 6 से? कंडीशन 2 है, ये भी सही है, दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू है, तो उसने प्रिंट कराया है बी इज ग्रेटर। क्लियर है? चलिए, मान के चलिए आपने ये सिस्टम रख लिया। तो सबसे पहले 8 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन फॉल्स है, तो ये आगे गया ही नहीं है, आगे गया ही नहीं, ये सीधा एल्स में आ गया। अब चेक करेगा, क्या 12 इज ग्रेटर देन 8? कंडीशन ट्रू है, पहली सही है। अब दूसरी चेक करेगा, क्या बी इज ग्रेटर देन सी? अब बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 16 है, कंडीशन फॉल्स। तो पहली सही है, दूसरी गलत है, तो फाइनली रिटर्न होके फॉल्स ही आएगा। दोनों एक साथ ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। अब ये इसके एल्स वाले पार्ट में। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि एल्स इफ अगर सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से, सी की वैल्यू ए से भी बड़ी है और सी की वैल्यू बी से भी बड़ी है, तो सी की वैल्यू 16 है, ए की वैल्यू 8 है, बी सी की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 12। अब चेक करें, 16 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन 2 है, पहली सही है, दूसरी में जाएगा। 16 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन 2 है, तो प्रिंट करा देगा ये सी इज ग्रेटर। लीजिए, क्लियर है? समझ में आ गया? अब अगर सी भी ग्रेटर नहीं होगा तो इस केस में क्या है? ये केस बन रहा है इक्वल का। मान के चलिए वैल्यू आपने जो रखी है यहाँ पर, वो रखी है आपने 18 18। अब यहाँ पर हर जगह ये 18 रखेगा, 18 18। अब देखिए, ये क्या ए बड़ा है बी से? कंडीशन फॉल्स, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, ये सीधा एल्स में आ गया। अब यहाँ चेक करिए, ये भी 18 है और ये भी 18। क्या बी इज ग्रेटर देन ए?
ये भी कंडीशन फॉल्स है, दोनों इक्वल है, एल्स में आ गया। अब यहाँ चेक करिए 18 सी इज ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन भी फॉल्स है। अब ये इसकी एल्स में जाएगा, इस वाली एल्स में। तो इस वाली लास्ट में जो यहाँ पर एल्स है उसमें आपने लिख रखा है डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज। समझ में आ गया? इस तरह से आपका एंड ऑपरेटर वर्क करता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसका सिंटेक्स। चलिए, यह हमारे पास एक वेरिएबल ए इनपुट ले रखा है, एक वेरिएबल बी, एक वेरिएबल हम इसमें सी भी डिक्लेयर कर लेते हैं और यहां लिखते हैं सी आउट एंटर सी इन। अब आपने लिखा क्या ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, ए की वैल्यू बी से बड़ी है एंड ए की वैल्यू सी से बड़ी है, तब आपने कहा ए इज ग्रेटर। एल्स इफ अगर बी बड़ा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, बी की वैल्यू ए से भी बड़ी है और बी की वैल्यू सी से भी बड़ी है, तब आपने कहा है बी इज ग्रेटर। एल्स सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से। तो यहां पर हमने प्रिंट कराया है सी आउट सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर। नहीं तो एल्स वाले पार्ट में बोथ आर इक्वल, डुप्लीकेट वैल्यूज। क्या लिख दिया? डुप्लीकेट वैल्यूज। जी, समझ में आ गया? तो एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है जब मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक कराना हो और सभी कंडीशन अगर एक साथ सही हैं तभी आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप एंड ऑपरेटर का यूज करिए। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को सेव करिए और एक बार रन करके देखिए। ए आपने इनपुट करा 45, 34 एंड 23, ए इज ग्रेटर, बिल्कुल सही आंसर आया। दोबारा रन करते हैं 45, 67, 43, बी इज ग्रेटर, ये भी से बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार और रन करते हैं 56, 45, 78, सी इज ग्रेटर, ये भी परफेक्ट आया। एक बार और रन करके देखते हैं। अब देखिएगा 67, 89, 67। अब इसमें दो वैल्यू डुप्लीकेट है लेकिन बी इज ग्रेटर, हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा। देखिए बी इज ग्रेटर, बिल्कुल सही आंसर है। फिर रन करते हैं 56, 56, 56, डुप्लीकेट वैल्यूज। एक बार और देखिए 56, 45, 56। अब इसमें डुप्लीकेट है और वही ग्रेटर है, इसलिए ये डुप्लीकेट देगा। देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज। क्लियर है? इस तरह से आप यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब एग्जांपल देते हैं और ऑपरेटर। देखिए ऑपरेटर की वर्किंग किस तरह से, पहले उसे चेक करते हैं। और ऑपरेटर में स्टूडेंट्स कोई सी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए कैसे चेक करेंगे इसको। प्रोग्राम है कि हमें एक वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है, और उसमें चेक करना है कि उस वैल्यू में जीरो है कि नहीं है। मतलब उस वैल्यू में जीरो है, जैसे एक वैल्यू लिए ए 2, 4, 6, 9। अब मुझे चेक करना है कि 4 डिजिट का नंबर है, इसमें जीरो है कि नहीं। अगर इसमें जीरो है तो आउटपुट लिखाना चाहिए नंबर कंटेन जीरो, और अगर इसमें जीरो नहीं है किसी भी प्लेस पर तो लिखाना चाहिए नंबर नॉट कंटेन जीरो। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे डिजाइन करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद फिर हम एक एक नंबर को जो हमने ब्रेक करा है, जो वेरिएबल में अलग अलग स्टोर हुए हैं ब्रेक होने के बाद, उनको कंपेयर करेंगे जीरो के साथ कि अगर चारों में से कोई भी एक अगर इक्वल टू जीरो है तो नंबर कंटेन जीरो। तो ब्रेक कैसे करेंगे? बी इक्वल टू ए मॉडुलस 10। जैसे आप लिखेंगे ए मॉडुलस 10 तो इसमें से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, तो रिमाइंडर मिल जाएगा हमें 9।
तो बी में 9 स्टोर हो गया, ये नंबर आ गया 9। फिर हम लिखेंगे c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 10। जब हम a को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट मिलेगा, तो क्वोशंट मिलेगा 246 इतने एरिया से हमें 246 मिलेगा। अगर हम 246 को फिर मॉडुलस कर दें 10, तो 246 मॉडुलस 10 हमें रिटर्न होके 6 मिलेगा, तो सी में आ गया 6। फिर आपने लिखा d इक्वल टू a डिवाइड बाई 100। अगर आप a को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 24 को अगर आप मॉडुलस 10 करेंगे तो आपको रिटर्न में 4 मिलेगा। क्लियर है? एक एक ब्रेक कर रहा हूं मैं नंबर को। फिर लिखा मैंने e इक्वल टू a डिवाइड बाई 1000। अगर मैं a की वैल्यू को 1000 से डिवाइड करूं तो क्वोशंट आएगा 2। लीजिए, तो ये जो नंबर है मेरे पास 4 डिजिट का, इस ब्रेक हो गए हैं। एक 9 जो है वो बी में है, 6 हमारा सी में है, 4 हमारा डी में है और 2 हमारा ई में है। ठीक है, ये अलग अलग। अब इन वेरिएबल्स को आप कंपेयर करें 0 से, तो देखो इस तरह से लिखेंगे, इफ b इक्वल टू 0, b क्या 0 के इक्वल है, या c इक्वल टू 0, या c इक्वल टू 0 के है, या d इक्वल टू 0, क्या d इक्वल टू 0 के है, या e इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों जो वेरिएबल्स हैं, इनकी जो वैल्यू है वो अगर चारों में से किसी की भी 0 के इक्वल है तो ये प्रिंट करा देगा नंबर कंटेन 0, नंबर कंटेन 0। ठीक है, नहीं तो सीधा एल्स वाले पार्ट में जाएगा और प्रिंट करा देगा नंबर नॉट कंटेन 0, नंबर नॉट कंटेन 0। क्लियर है? समझ में आ गया? तो और ऑपरेटर जो है यहां पर जो रोल प्ले कर रहा है वो ये है कि इन तीनों चार कंडीशन में से अगर किसी एक की भी वैल्यू 0 से कंपेयर हो गई तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ये है इसका मेन रोल और ऑपरेटर का। क्लियर है? चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आपको और समझ में आएगा। तो हम यूजर से एक 4 डिजिट का नंबर इनपुट लेते हैं। एंटर 4 डिजिट नंबर। यूजर अपनी मर्जी का एक 4 डिजिट का नंबर इनपुट करेगा। वेरिएबल ले ली है मैंने, हमारे पास ए बी सी डी ई, ये हमने 5 वेरिएबल डिक्लेयर करें जिसमें हमने ए में यूजर से इनपुट लिया है। अब लिखा बी इक्वल टू ए मॉड प्लस 10, हमारे पास रिमाइंडर आ गया बी में। फिर लिखा हमने सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 10 मॉडुलस 10। क्लियर है? चलिए अब सी में एक ब्रेक हो गया, डी इक्वल टू ए डिवाइड बाई 100 मॉडुलस 10। फिर ई इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1000। हो गए, 4 टुकड़े हो गए। अब यहां पे लिखिए इफ अगर हमारा b इक्वल टू 0 के है, पाइप सिंबल, या c इक्वल टू 0 के है, या d इक्वल टू 0 के है, या e इक्वल टू 0 के है। इन चारों में से अगर कोई भी 0 है तो सी आउट प्रिंट करा दो नंबर कंटेन 0, नंबर कंटेन 0। ओके, नहीं तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा और एल्स वाले पार्ट में आप सी आउट करा दें नंबर नॉट कंटेन 0, नंबर नॉट कंटेन 0। लीजिए, ये प्रोग्राम आपका डिजाइन हो गया। अब और ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशंस में को चेक करेगा, किसी एक के भी ट्रू होने पर ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर सारी एक साथ फॉल्स हैं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर है? चलिए ये देखिए, रन किया। अब आपसे ये 4 डिजिट का नंबर एक इनपुट लेगा, अमेरिका 4 5 6 7, इसमें कहीं 0 है? नहीं है ना, नंबर नॉट कंटेन 0। क्लियर है? दोबारा एक बार रन करते हैं, 4 5 0 7 नंबर कंटेन 0। अब किसी भी प्लेस पर रख के देख लीजिए, आपने रखा 4 0 6 7,
नंबर कंटेन 0। क्लियर है? तो ये और ऑपरेटर का एग्जांपल है। अगर स्टूडेंट हम इस और ऑपरेटर में हटाकर इसको एंड ऑपरेटर लगा दें तो ये किस तरह से वर्क करेगा बताइए। अगर हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा दिया तो उसका मतलब ये हो गया कि जब ये चारों नंबर 0 होंगे तभी ये रिटर्न करेगा कंटेन 0, नहीं तो नॉट कंटेन 0। एंड ऑपरेटर मतलब क्या है कि बी सी डी और ई चारों की चारों अगर 0 हैं तो ही रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। चलिए एंड ऑपरेटर के साथ देखिए इसको। अब अगर मैं इसमें 0 नंबर में रखता भी हूं 25007, 2 0 हैं, फिर भी ये कह रहा है नंबर नॉट कंटेन 0, क्योंकि आपने इसमें एंड ऑपरेटर लगा दिया। अब देखिए, अब अगर मैं यहां पर ये 4 0 रखता हूं तो कह रहा है नंबर कंटेन 0। क्लियर है? मतलब जब चारों 0 हैं तभी ये कहेगा 0। मतलब चारों का मतलब 0 का मतलब 0 ही है। जैसे अगर आप 1 0 रखें तो नंबर कंटेन 0, 4 0 का मतलब 1 0 ही है। मतलब कि जब सारी 0 होंगी तभी ये रिटर्न करेगा 0, रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, जब चारों 0 होंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि चारों में से अगर एक भी 0 है, इसलिए आपने यहां पर और कि नंबर में 0 है कि नहीं। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर लगाए तो जब चारों ही 0 है तो ही रिटर्न कर रहा है ट्रू, और अगर एक भी 0 उसमें नहीं है तो रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अब आपने और ऑपरेटर लगाया तो आप देखिए 5006 नंबर कंटेन 0। अगर एक 0 भी है तो भी नंबर कंटेन 0। अगर एक 0 भी नहीं है तो अब ये कहेगा नॉट कंटेन 0। क्लियर है? चलिए अब नॉट ऑपरेटर का एग्जांपल देखते हैं। नॉट ऑपरेटर में स्टूडेंट्स कंडीशन को रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर रिवर्स करता है। प्रोग्राम है कि मैं यूजर से एक नंबर इनपुट लूंगा और मुझे चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड। चलिए देखिए कैसे चेक करेंगे। एक इंटीजर वेरिएबल आपने n लिया, printf एंटर नंबर, scanf परसेंटाइल d कॉमा एड्रेस ऑफ n। अब आपने एक नंबर इनपुट लिया है n में और उसे चेक करना है वो इवन है या ऑड, और इसमें हम नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इफ आपने लिखा n मॉडुलस 2 अगर इक्वल टू 0 है। अगर n की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो printf प्रिंट करे इवन, नहीं तो एल्स में प्रिंट करे ऑड। तो अभी ये स्टूडेंट सिंपल इवन ऑड का प्रोग्राम है। इसे रन करते हैं और फिर इसको नॉट ऑपरेटर से कन्वर्ट करके देखेंगे। देखिए एंटर नंबर आपने इनपुट करा 45 ऑड। क्लियर है? एक बार दोबारा इनपुट करिए 24 इवन। प्रोग्राम सही चल रहा है। अब मैंने आपको बताया कि जो आपका नॉट ऑपरेटर है ये कंडीशन को रिवर्स करता है। अब यहां पर अगर हमने कंडीशन लिखी है कि n की वैल्यू को डिवाइड करने पर अगर इक्वल टू 0 है, आप इसको कंडीशन को एक्सक्लेमेशन सिंबल के साथ लगा दें। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई यानी n की वैल्यू 2 से डिवाइड होने पर अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये कंडीशन ट्रू है और नॉट उसको रिवर्स कर देगा, तो ये आपको ऑड में लिया है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये ऑड में लिया आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इवन में। ठीक है, देखिएगा ये देखिए नंबर हमने इनपुट करा 24। अब ये हमारा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होने पे इसका रिमाइंडर 0 आएगा लेकिन नॉट इसको रिवर्स कर देगा, तो देखिए ऑड मिलेगा। समझ में आया? कंडीशन को रिवर्स करा ना। चलिए अब आपने इनपुट करा 15। 15 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, 15 1 आएगा, लेकिन नॉट ऑपरेटर्स को रिवर्स कर देगा, तो ये आपको इफ में ले आएगा।
इवन। क्लियर है? ये आपने नॉट ऑपरेटर का एग्जांपल देखा है कि नॉट किस तरह से कंडीशन को रिवर्स करते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतने ही। इस वीडियो में हमने कवर किया है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। अगली वीडियो में हम इफ और एल्स के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आई है, यूजफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।